महाभारत के सभा पर्व के अध्याय चैप्टर नंबर 68 से देखने वाले हैं। तो ये महाभारत की कथा, जैसा कि हम देख रहे हैं, राजा जन्मेजय को वैशंपायन मुनि उस सर्प यज्ञ के दौरान इस महाभारत की कथा को बता रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से जब द्रौपदी जो प्रश्न पूछी कि क्या मैं हारी या नहीं हारी, उसका बड़ा सुंदर तरीके से हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में बड़े सुंदर तरीके से इन सारी चीजों का विस्तार से डिस्क्रिप्शन किया कि कैसे द्रौपदी धर्म के अनुसार नहीं हार सकती, है ना। पहली चीज तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को दांव पे लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो जब स्वयं हार गए हैं तो कैसे लगा सकते हैं। यदि फिर भी अगर लगा दिया तो वो हार नहीं सकती, क्योंकि द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर की धर्म पत्नी है ना। इन सब चीजों को बतलाने के बाद फिर भी इस सभा में कोई भी द्रौपदी के उस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था। दुशासन बहुत भद्दे भद्दे शब्द प्रयोग कर रहा है, द्रौपदी के लिए गंदी बातें बोल रहा है, गलत वचन निकाल रहा है, वैशंपायन मुनि कहते हैं। और उसी दौरान जब दुशासन, है ना, दुशासन परुषान्य प्रियाणी, है ना, उस दुशासन के जो वचन थे, वाक्यान, है ना, वाक्यान वाचम अधुरानि चैव, जो उसके वाक्य इतने गंदे थे, इस प्रकार से जब वो द्रौपदी को बोल रहा था, तब उस समय वृकोदरा, वृकोदरा मतलब जिसके उदर, है ना, वृकोदर भीम को कहते हैं, भीम से भीम प्रेक्ष्य युधिष्ठिरम चा, है ना, भीमसेन को बहुत पीड़ा हुई और युधिष्ठिर की तरफ देख करके चकार कोपम मरमार्त रूपा, युधिष्ठिर खड़े हो गए। खड़े हो करके, जैसा आप देख सकते हो, है ना, भीमसेन खड़े हो गए और युधिष्ठिर महाराज के ऊपर क्रोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रोध। क्यों क्रोध कर रहे हैं? क्रोध करते हुए कुछ बोल रहे हैं। कहते हैं भीमवाचा, कह रहे हैं, भवन्ति गेहे बंधक्या केतवानां युधिष्ठिरम् नताभिरूत दिव्यन्ति दया चैवास्तितास्वपि। कहते हैं भवन्ति, है ना, शब्द बड़ा सुंदर है, आप, है ना, युधिष्ठिर को कह रहे हैं, अरे जुआरियों के घर में भी, है ना, उल्टा स्त्रियां रहती हैं, पर फिर भी वे दांव पे नहीं लगाते हैं, है ना। बड़े से बड़ा जुआरी मैंने देखा, फिर भी वो भी कभी अपनी स्त्री को दांव पे नहीं लगाता है, आपने कैसे दांव पे लगा दिया, है ना। इतना बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर दांव पे कैसे लगा सकता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमने सोचा, सही बात है, कुछ तो कारण होगा, और कारण स्वयं व्यास मुनि ने अपने दिया है। ये गैमलिंग, जो कि एक टर्निंग पॉइंट है इस महाभारत युद्ध का, है ना, इसमें बहुत सारे हमको धर्म के सूक्ष्म ज्ञान भी पता चल रहे हैं। साथ ही साथ युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से व्यास मुनि हमको ये सिखा रहे हैं, अब भी संभल जाओ। जो लोग भी गैमलिंग करते हैं या खेलते हैं, या जिनके भी मन में इच्छा होती है थोड़ा सा
इधर से पैसा शॉर्टकट से पैसा कमा लेते हैं। कभी नहीं, है ना। बहुत डेंजर है, लेने का देने पड़ जाएगा। गैम्बलिंग। सोचो, धर्मराज युधिष्ठिर पहले कौन है, समझिए। युधिष्ठिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात धर्मराज हैं, धर्म के पुत्र हैं, यमराज के पुत्र हैं। धर्म के सूक्ष्म ज्ञान है उनको। धर्मराज युधिष्ठिर जो अपने कहते हैं माता कुंती को, जब कुंती कहती है बेटा क्या करना चाहिए द्रौपदी के विषय में, द्रौपदी का पांचों के साथ विवाह करना चाहिए या नहीं, युधिष्ठिर कहते हैं माँ, मेरे मन में आ रहा है द्रौपदी के प्रति विवाह करने का, मेरा मन कभी गलत नहीं होता। कोई ऐसा कह सकता है? नहीं, किसी के पास इतना डंके की चोट पे कोई नहीं बोल सकता। यह है युधिष्ठिर। अरे युधिष्ठिर को कहा जाता है, युधिष्ठिर के जन्म से, जिस युधिष्ठिर के बारे में विराट पर्व में वर्ण बात आती है, दुर्योधन ने पूछा पितामह भीष्म से, पितामह कहाँ छिपा होगा ये युधिष्ठिर? भीष्म देव ने कहा बेटा, जहां पे भी धर्म है, जहां भी तुमको लगता है धर्म राइज हो रहा है, इसलिए राइज ऑफ धर्मा, जहां पे भी धर्म तुमको दिख रहा है जिस समाज में, सोचो ये है पावर युधिष्ठिर का। जिस समाज में युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति होगा ना, वहां पे अपने आप उसके पावर से, इन्फ्लुएंस से धर्म बढ़ जाएगा। हमने तो एक बात भी बताई थी ना, युधिष्ठिर के बारे में चर्चा मात्र करने से आपका धर्म बढ़ जाएगा। आप युधिष्ठिर के बारे में चिंतन कर रहे हैं, आपका धर्म बढ़ गया। यह है युधिष्ठिर। फिर भी इतना बड़ा क्यों प्रभु जी, कैसे दांव पे लगा सकता है? इसी को जानने के लिए, सब जानते हुए भी, सारे धर्म को जानते हुए भी युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया? आइए स्वयं भगवान से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये युधिष्ठिर है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है ना। इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते, है ना। हम और आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वन पर्व में चलते हैं। वन पर्व के चैप्टर 13 में बहुत हम डिस्क्राइब डिटेल में करेंगे उस समय। फिलहाल आपके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही सिर्फ मैं कुछ संक्षेप में आपको फास्ट फॉरवर्ड महाभारत की कथा में लेके जा रहा हूँ। वन पर्व सभा पर्व का अगला पर्व है। उसके अध्याय 13 में होता क्या है, जब वन में द्रौपदी, पांचों पांडव थे, भगवान श्री कृष्ण आए मिलने। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और सभी सभा में बैठे हैं। वैसे ये तो एआई जनरेटेड इमेज है, पर सब बैठे हुए, युधिष्ठिर बैठे हुए, सब बैठे हुए। युधिष्ठिर को समझाते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर, तुमने इतना बड़ा जुआ खेला क्यों? वीरासेन सुतो यस्तु राजत प्रंभम विसता पुरा अतर्क्यता विनाश्च देवनेन विसंप्यते। है ना। कहते हैं कि अरे वीरसेन का जो सूत है, नल, नल और दमयंती की कथा कहते हैं। तुम्हारे जैसे एक नल राजा थे, उन्होंने भी जुआ खेला, उनका सर्वनाश हो गया, है ना। जुआ मत खेलो, जुआ बर्बाद कर देता। और अगर तुमको कोई फोर्स करता, मान लो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं क्या करता, फोर्स करता, कहते हैं मैं युधिष्ठिर जाता, धृतराष्ट्र को बोलता, बताता धृतराष्ट्र, ये जुआ जो है ना, एकाहात्र व्यना सौत्र ध्रुवम व्यसनमेव च। अरे जुआ, गैम्बलिंग इतना खराब है, एक दिन में सारा पैसा आदमी लुटा देता है। अरे लोगों के घर बिक जाते हैं थोड़ा सा। और भगवान कहते हैं जुआ ऐसा नशा होता है ना, आदमी को ऐसे जैसे ना, एक पिक्चर मैंने देख रहा था, एक गधा था, उसके गर्दन में, है ना, उसका जो मालिक था वो रस्सी बांध करके आगे वो कैरेट लगा दिया था और उसको भाग रहा था डोंकी।
है ना। और डोंकी सोचता था कि कभी तो मैं कैरेट को पकड़ लूंगा, पर वो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, है ना। वो डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। वैसे ये होप लगा करके बैठा रहता है। आदमी पहला जुआ में दांव खेलता है ना, मान लो हार जाता है, मान लो जीत गया, उसको क्या आ जाता है, लालच आ जाता है, ग्रीड। भगवत गीता में कहते हैं ना कृष्णा, लोभ, काम क्रोध लोभ, ये है नरक के तीन रास्ते। लोभ में व्यक्ति, देखो काम और क्रोध तो फिर भी, काम क्या है, काम अपनी पूर्ति करने के बाद शांत हो जाती है। क्रोध किसी पे गुस्सा निकाल करके खत्म हो जाता है कुछ देर के लिए। लेकिन लोभ तो खत्म ही नहीं होता है। थोड़ा सा पैसा, बचपन से हम पहले छोटे थे, ट्राई साइकिल चाहते थे, थोड़े बड़े हुए बाइसाइकिल, और बड़े हुए मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर मोटर कार, फिर हेलीकॉप्टर, फिर अपना प्राइवेट जेट, फिर ऐसे ग्रीड बढ़ता चला जाता है। लखपति करोड़पति होना चाहता है, करोड़पति अरबपति होना चाहता है, खरबपति होना चाहता है। 2 BHK से 3 BHK, 5 BHK, 7 BHK, हमारी बढ़ती जाती है डिमांड। पहले छोटे मोबाइल में हम लेते हैं, फिर स्मार्टफोन लेते हैं, फिर आईफोन लेते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या फोन लेने लगते हैं ना। तो ये ग्रेड कभी शांत नहीं होता है। तो आप दाव जब खेलते हो ना शॉर्टकट, तो ये सोचते हो ये जीत गया अब और जीत सकूंगा, या मान लो हार गए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, लगता है कि अगला दांव लगा देता हूँ तो जीत जाऊंगा, अगला दांव लगा देता हूँ तो जीत जाऊंगा। ये हुक है। इसलिए जुआ को कहा गया इतना डेंजरस है, गैम्बलिंग, है ना। लोगों के पूरे घर बिक जाते हैं, है ना। अरे सिर्फ घर ही नहीं, जो लोग उस समाज से, घर से जुड़ते हैं ना, उनके भी जीवन में क्या क्या परिस्थिति आ जाती है। तो कहते हैं जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, ये जुआ बहुत खतरनाक है ना। और अगर तुमको कोई फोर्स करता, अरे मैं तो था नहीं, भगवान फिर पूरी कथा बताते क्यों वो द्वारका में नहीं थे, उनको पता ही नहीं चला, वो युद्ध में थे, साल से इस सब से युद्ध कर रहे थे। कहे मुझे पता होता ना, तो युधिष्ठिर मैं आता और तुमको जुआ खेलने से रोकता। और अगर तुमको कोई फोर्स करता, चाहे शकुनी होता या दुर्योधन या धृतराष्ट्र होता, उस दिन उसके अंतिम सूर्य वो देखता। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं जुआ मत खेलना। और ये बोल करके पूरी फिर कथा, फिर वो वहां से चले जाते हैं। पर प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण ने बोला क्यों नहीं कि तुमने द्रौपदी को दांव पे क्यों लगाया। जुआ खेलने की बुराई की, जुआ नहीं खेलना चाहिए उसकी बुराई की, पर द्रौपदी को दांव पे लगाने की जब बात आई तो कृष्ण ने कुछ नहीं बोला कि द्रौपदी को दांव पे क्यों लगाया। यानी भगवान जी क्या पैट्रियार्की गेम खेल रहे थे। अरे हमारे आचार्य कहते हैं, जब द्रौपदी के आंख से आंसू पोंछते हैं, इससे चैप्टर के बाद की बात है, पहले या 1-2 चैप्टर पहले की बात है। हाँ, द्रौपदी के आंख से जब आंसू पोंछ रहे थे, भगवान कहते हैं द्रौपदी, जिसने भी तेरे आंख से आंसू निकाले हैं ना, सूर्य अपनी प्रकाश छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी चांदनी छोड़ सकता है, पर ये केशव माधव का वचन है, वो सभी की सभी की स्त्रियां रोएंगी। और हमारे मध्वाचार्य कहते हैं इसमें माँ द्रौपदी के रोने के कारण तो ये 5 पांडव भी थे। मानो भगवान इन 5 पांडवों को भी मार देते हैं, लेकिन द्रौपदी के लिए बस छोड़ दिए कि द्रौपदी और रो। तो ऐसा मत सोचिए, है ना। द्रौपदी भगवान को बहुत प्रिय है। फिर क्यों नहीं प्रश्न उठाया कि तुमने द्रौपदी को क्यों दांव पे लगाया। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा एक कथा जाननी होगी। चलिए कर्ण पर्व में चलते हैं, चैप्टर 69 में आते हैं। ये कथा उस समय की है जब अर्जुन तलवार उठा लिया युधिष्ठिर को मारने के लिए। अरे अर्जुन तलवार उठा लिया युधिष्ठिर को मारने के लिए, हाँ। कुछ हो गया ऐसा युद्ध में, क्रोध में अर्जुन ने जब तलवार उठा लिया, क्योंकि युधिष्ठिर ने बोल दिया था गांडीव रख दो, तुम तो इतने कायर हो कि तुम कर्ण का वध नहीं कर पा रहे हो। तब युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार बोला, अर्जुन को आ गया गुस्सा, कहा मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैंने प्रतिज्ञा ली है, जो मेरे गांडीव को रखने को कहेगा वो, उसका लास्ट वो वर्ड रहेगा, अब मैं आपका वध करूंगा। कृष्ण ने रोका, कृष्ण ने कहा अपने प्रतिज्ञा को झुटला दो। अर्जुन कहता है प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना।
प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा होती है, झूठ कैसे बोल दूं? भगवान कहते 5 जगहों पे झूठ बोल सकते हैं, और उनमें से एक चीज का वर्णन आता है। भगवान कह रहे हैं ये कर्ण परो के चक्र 69 टेक्स्ट 34, यहीं पर रहस्य छिपा हुआ है। आचार्यवर कहते हैं क्या रहस्य है? सर्वस्यापहारे तो व्यक्तव्यमृतम भवे, तन्नानृतम भवे सत्यम, सत्यम चाप्रणीतम भवे, तादृशं पश्यते पालो यस्या सत्यम अनुष्ठितम। यहाँ पे जो सत्यम शब्द दे रहे हैं, नीलकंठ चतुर्धर अपने टीका में भारत भावदीप में बोलते हैं, सत्य, उस वचन को सत्य कहा जाता है। देखो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन मैं पहले पढ़ लेता हूँ। When everything is about to be lost, जब आपका सब कुछ हार रहे हो आप, जब आपके जीवन में सब कुछ आप हार गए, सर्वस्व हार चुके हो आप अपने जीवन में, a lie certainly becomes worthy of being spoken, उस समय झूठ, झूठ अनिवार्य हो जाता है। In that case a lie becomes equivalent to truth, it is not equal to truth, पर सत्य के जैसा हो जाता है। And the truth also become equivalent to lie, और सत्य को बोलना वो झूठ के समान हो जाता है। He is a fool who sees a truth practiced blindly, भगवान के वचन है। भगवान कह रहे हैं जो इस धर्म के सूक्ष्मता को नहीं समझ सकता है वो मूर्ख होता है। कभी कभी झूठ जो होता है, सब कुछ अपना बचाने के लिए झूठ अगर बोला जाए, सब कुछ आपका लूट रहा है, और उस लूटने से बचने, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए सपोज करिए आपके घर में कोई डाकू चोर आ गया, बंदूक रख दिया, हैंड्स अप, और आप कहते हो हाँ बोलो कहाँ रखा है माल, कहाँ छुपा के रखा है ना? अब आप सोचते हो अरे मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, हाँ तुमने कंठी माला पहन रखी है, झूठ नहीं बोलोगे, कहाँ माल छुपा रखा है? तब आप कहोगे हाँ मैंने कंठी माला पहन रखी है, मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हूँ, प्रभु जी ने बोला भी है सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। हाँ वो तिजोरी में रखा पैसा ले लो बेटा, है ना? नहीं, आप झूठ बोलोगे नहीं है कुछ पैसा, अरे भीख मंगा हूँ कहाँ, अरे मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, हम तो डोनेशन भी नहीं दे पा रहे हैं, है ना? कहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब तो बस ऐसे ही दिखावे की दुनिया। आप झूठ बोलोगे। हाँ, और कोई कहेगा अरे तुमने झूठ कैसे बोल दिया, तुमने तो कंठी माला पहना है। जैसे वसुदेव की बात अगर आप देखो, वसुदेव ने वचन दिया था कंस को कि जो भी पुत्र जन्म लेगा मैं सारे, मतलब जो भी संतान जन्म लेगी मैं सब दूंगा, है ना? सातों दिया, आठवें लेकर के भाग गए गोकुल। एक तो और वसुदेव कौन है, कंस को विश्वास हो गया, कहा कि नहीं वसुदेव मर जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा, पर झूठ बोला ना। ये बहुत समझना होगा। अब ये हमको यूज नहीं करना, अरे वाह आज तो प्रभु जी ने बता दिया, अब तो हम हमेशा झूठ बोलते हैं, हमको नहीं लगाना है। कंडीशन क्या है, जब आपका सर्वस्व हार रहा है, सब कुछ छिना रहा है, यही है आंसर। आचार्य कहते हैं युधिष्ठिर को पता है कि द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाया जा सकता, जब वो उकसाया इसने, किसने, शकुनी ने, युधिष्ठिर को समझ में आ रहा है कि द्रौपदी को दांव पे नहीं लगा सकता, लेकिन अभी वो सर्वस्व हार चुके हैं, उनको लगा वही गैमलिंग ना, कि शायद मैं द्रौपदी को दांव पे लगा करके सारा अपना वापस धन ले लूंगा, जो कि ब्राह्मणों का धन, जिससे मैं सेवा करूंगा। इसलिए वो, उनको पता है ये झूठ है, आप समझ रहे हैं, लेकिन अब वो कैसे बोले, वो तो झूठ है लेकिन वो झूठ नहीं भी है क्योंकि वो सर्वस्व हार रहे हैं, उनको वो धर्म की सूक्ष्मता पता है कि मैं सर्वस्व हार रहा हूं, द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाया जा सकता, वो धर्म है, लेकिन वो अधर्म को धर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अभी अपना सारा धन वापस लेना चाहते हैं द्रौपदी को दांव पे लगा करके। दिस इज द मेन रीजन। इसीलिए कृष्ण समझते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्नविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम, कृष्ण सबके हृदय में। भगवान को पता है द्रौपदी को क्यों दांव पे लगाया, इसलिए भगवान ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि वो भी जानता है
अरे जब सामने वाले को पता है, वो हमको नहीं ना पता किस इंटेंशन में सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, गोविंद जी को सब पता है किस इंटेंशन में आप क्या कर रहे हो। इसलिए जो इंटेंशन अच्छी है, उस अच्छे इंटेंशन को गोविंद जी नहीं करते हैं कुछ। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस गैमलिंग पे, हाँ गैमलिंग गलत है, वो नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलो, है ना, वो तुमको फंसा देगा। लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है। सो मी एनी वन स्टेटमेंट फ्रॉम द महाभारत ऑफ ओरिजिनल व्यास मुनि वेयर द कृष्णा सेट टू युधिष्ठिर, तुमने गलत किया द्रौपदी को दांव पे लगा करके, क्योंकि उनको पता है उसने क्या सोच करके दांव पे लगाया। युधिष्ठिर के मन में ये नहीं था कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरा चीज है, द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं, उनके मन में बहुत सम्मान है। अभी आप देखना युधिष्ठिर महाराज कितना वो रिग्रेट में जाते हैं, पश्चाताप में जाते हैं, है ना कहीं द्रौपदी ये चीज को समझ रही थी, इसलिए द्रौपदी ने भी कभी ये प्रश्न उठाया ही नहीं युधिष्ठिर से, है ना। द्रौपदी ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि तुमने दांव पे कैसे लगाया, क्योंकि वो समझ गई मेरा पति शांत बैठा है और वो धर्मराज है, इसका अर्थ यही है, कुछ तो बात है। ये है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। और देखो, कल हमने बताया भी था भरी समाज में, जब द्रौपदी के ऊपर किस प्रकार से लांछन लगा रहे हैं लोग युधिष्ठिर पे, तो द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर जैसा मेरा पति, इतना धर्मात्मा यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, टंके की चोट पे कहती हूँ युधिष्ठिर से बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। हरे कृष्णा। तो ये है इस रहस्य का उद्घाटन कि क्यों युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दांव पे लगाया। वो चाहते थे कि द्रौपदी को दांव पे लगा करके, आप समझने का प्रयास करो, गैमलिंग खेलने वाला व्यक्ति, कभी आपने अगर खेला होगा तो ऐसा वो फंस जाता है। जब सब हार जाता है ना, उसको लगता है ये वाला अगला दांव लगा करके पूरा वापस कर लेता हूँ शायद, है ना, द्रौपदी को दांव पे लगा करके मैं जीत जाऊँ। शायद उनके मन में ये फीलिंग आ रहा होगा, आई डोंट नो, अगेन दिस इज माई वर्डिक्ट, है ना, ये अब आचार्यों ने कुछ नहीं बोला है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। सोच रहे होंगे कि द्रौपदी यज्ञ से नहीं है, कृष्ण की, कभी कभी हम होता है ना, शायद ये मैं कृष्ण के लिए करूंगा तो निकल जाऊंगा, तो सोच रहे होंगे कि शायद, है ना, कि द्रौपदी जो कि कृष्ण की सखी है, यज्ञ से उत्पन्न हुई, वो शायद मेरे लिए लकी नंबर होगा, उसको मैं लगाऊंगा तो, आप समझ रहे हो, कभी कभी होता है ना कि हम, कि ये वाला लकी चीज है मेरा, ये लकी पॉइंट है, ये लकी गेम है ना, इसको लगाऊंगा तो शायद वापस पूरा ले लूंगा, जो कि पूरा मेरा धन लॉस हो गया। बट कृष्णा के कुछ और प्लान था। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, और जो भी अब आपके प्रश्न है गैमलिंग का, क्योंकि यहाँ पे अब गैमलिंग समाप्त। अभी एक और, हाँ एक लोग और उठेंगे फिकर न करके, उस पे हम कुछ और चीज बताएंगे। लेकिन अगर आपके मन में और कुछ भी गैमलिंग से संबंधित प्रश्न है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कौन ऐसे था, कौन वैसे था, वो अब आप पूछ लिया, अब आपको सब क्लियर हो जाएगा। जस पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो बहुत अच्छे से तो आपने समझा, लेकिन प्रभु जी फिर भी एक क्वेश्चन रहता है पीछे कि हम्म। ठीक है, द्रौपदी को ये समझकर उन्होंने दाव पर लगाया, लेकिन फिर कहीं हम्म। ना कहीं हारने का भी तो डर रहता है ना, कि अगर ये दाव हार गया तो फिर द्रौपदी के ऊपर कुछ भी अत्याचार कर सकते हैं ये लोग। तो फिर वो क्यों नहीं युधिष्ठिर महाराज के मन में आया? माता जी, जीवन में हमेशा हम भी गैम्बलिंग कर रहे हैं। जब कोविड सिचुएशन आया था, पुणे में आया था ना कोविड माता जी, हम तो उस समय पुणे नहीं थे ऐसे, है ना, तो आप आप भी निकलते होंगे, आपके प्रभु जी निकलते होंगे, है ना, घर से बाहर सामान लेने के लिए, वो भी तो एक दाव ही खेल रहे हैं ना, हो सकता है उनको फिर से कोविड हो जाए, है ना, मास्क भले ही कितनों लगा लो, डॉक्टर भी डॉक्टर भी जाता था कोविड का, है ना, कितना भी मास्क लगा लो, है ना, अब हमारे मंदिर में जैसे पूरा सब्जी वब्जी हम लोग धोते थे, पूरा सब चीज एकदम क्या क्या हल्दी पानी वानी सब डाल के, है ना, लेकिन फिर भी एक डर लगा रहता था, क्या कोविड कभी भी हो सकता। सो वी ऑल आर प्लेइंग द गेम। हर कोई जीवन में तो बेट लगा ही रहा है माता जी, दाव तो खेल ही रहा है ना। मैंने तो पहले ही बोला, हम भक्त लोग दाव खेलते हैं ना, माला बाद में करेंगे, क्या गारंटी है माला करने से पहले ही आप भगवान ना करें, है ना, ऊपर चले गए,
है ना। तो दांव तो हर समय खेल रहे हैं। यस, छोटा छोटा मोटा दांव तो खेल ही रहे हैं। हर कोई दांव खेल रहा है, दांव तो खेल ही रहा है। आप उस दांव का आंसर, है ना। तो वो सोचे थे कि काश मैं वापस, वही मैं करो ना, उनके माइंड में ये वो आ रहा होगा कि शायद ये लास्ट है, द्रौपदी को शायद लगा करके पूरा जीत लूंगा। बट देखो, कई बार हमको भी अनुमान नहीं होता सामने वाला क्या, मतलब होने के बाद चीजें होती है ना। कई बार जीवन में गलतियां होने के बाद लगता है अरे ये नहीं होना चाहिए था। अब वो ठीक है, उनको भी नहीं लगा होगा इतना बड़ा अत्याचार होने लग जाएगा। जी सो के प्रभु माता जी। जी। और जी प्रभु जी, और जो भगवान बोल रहे थे कि मैं हम्म। अगर होता तो युधिष्ठिर महाराज को कि मैं जुआ खेलने नहीं देता। लेकिन कहीं ना कहीं तो जैसे ये महान भक्त है युधिष्ठिर और ये सब, तो कहीं ना कहीं हम्म। इनका सब होने के पीछे तो भगवान की इच्छा भी है, फिर भी भगवान बोल रहे कि मैं नहीं करने देता। हाँ, तो उसको लीला से समझना है ना। भगवान वहां पे थोड़ी ना बोलते हैं कि हाँ मैं ही हूँ कृष्ण, मैंने ही किया सब, है ना। पहली बार लीला। और आप देखो, समझने का प्रयास करो, ये चीजें भक्तों को थोड़ा सा समझना होगा। जब लीला में प्रवेश करते हैं ना, तो लीला को रस लीजिए। ये मत सोचिए कि अरे कृष्णा को, अब यशोदा मैया कृष्णा के लिए खाना पैक करती हैं कि मेरा लाला भूखा हो जाएगा। अरे यशोदा मैया, वो सबको दे रहे हैं, तुम क्या टेंशन ले रही हो। वो प्रेम रस खत्म हो जाएगा। वो वहां पे इसलिए बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ, मैं होता तो, मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ डुप्लीसिटस, इट्स अ लीला, है ना। कृष्ण कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं पांडवों को, द्रौपदी को, कि घबराओ नहीं, मैं, मुझे पता नहीं था एक्चुअल में, है ना। नहीं तो मैं तो आ करके पूरा चीज एकदम तोड़ फोड़ देता। अब ये आजकल के लोगों के जैसा मत बोल सोचिए। जैसे शादी में होते हैं ना फूफा और बुआ लोग, क्या वो बोलते हैं, जीजा लोग जैसे लोग कहते हैं अरे हमको पहले बताए होते, हम 10 जनरेटर खड़ा कर देते, है ना। दैट इज नॉट द वे मिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कृष्णा इज नॉट गिविंग द फॉल्स होप, ही इज सेइंग इन द सेंस मुझे पता नहीं था, मुझे एक तरीके से, है ना। अब उस समय मैं देखूंगा और आचार्य वर्ग क्या कहते हैं, नीलकंठ चतुर्थ लोग, है ना। मेरे को जो, और मैं जो पढ़ा था पहले, मुझे याद आ रहा है। तो कृष्ण के विषय में ये भी चर्चा हो रही है, मतलब कृष्ण भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगली बार कुछ किया करो तो बता दिया करो, है ना। जैसे आचार्य वर्ग कहते हैं कि जब राजसूय यज्ञ करना था तो भेज दिया कृष्ण को लेटर कि अरे राजसूय यज्ञ करूं कि नहीं करूं है ना। और वो तो मैंने बता ही चुका हूँ, मध्वाचार्य ने बोला कि वो इन्फ्लुएंस ऑफ कली था, है ना। तो दैट इज देयर, इट्स ओके माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल, यस अमृतधारा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन प्रणाम। बहुत सिंपल था कि ठीक है, इंटेंशन हमारे कभी कभी प्योर होते हैं, बट फिर भी एक्शन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई लॉस हो जाता है। तो फिर उस चीज को हम कैसे देखें, क्योंकि अगर हमारे इंटेंशन ऑल्दो बहुत ज्यादा प्योर हैं, बट उसकी वजह से किसी थर्ड पर्सन को इमोशनली या फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से लॉस हो रहा है ड्यू टू आवर एक्शन, तो क्या फिर वो सही है, वो गलत है, कैसे उसको देखना चाहिए? एक्शन और इंटेंशन दोनों बहुत जरूरी है, नो डाउट, है ना। इंटेंशन भी अच्छा होना चाहिए, एक्शन भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कर्ण जो है, उसका एक्शन अच्छा होता था पर इंटेंशन बहुत गंदा होता था। धर्म शास्त्र कहता है दोनों अच्छा होना चाहिए, पर अगर दोनों में अच्छा में अगर मान लीजिए कोई एक पकड़ना है तो कहते हैं इंटेंशन बेस्ट है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, जनार्दन तो भाव देखते हैं, है ना? दोनों अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक्शन अगर अच्छा नहीं होगा, इंटेंशन अच्छा होगा सिर्फ, तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। अरे ये क्योंकि आदमी, लोग इंटेंशन तो देख नहीं ना रहे हैं, एक्शन से जज करते हैं, है ना। सो डेफिनेटली वी शुड ट्राई टू, एज मच एज पॉसिबल हमारा एक्शन और इंटेंशन दोनों अच्छा होना चाहिए। बट सर्टेन सिचुएशन में एक्शन कभी कभी इंटेंशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। तो एज ए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज से सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने, जैसे वो पश्चाताप में जा रहे हैं, वो द्रौपदी बहुत चीज उनको सुनाती है, वो कभी ऐसा नहीं बोले ए द्रौपदी तुझे क्या पता मेरा इंटेंशन, वो पश्चात देखो, यही हमको समझना है ना। ऐसे इसको एक उदाहरण से समझो। उदाहरण कैसा होता है, जैसे एक बार एक व्यक्ति, एक एक प्रभु जी थे, कई बार एग्जाम्पल दिया मैंने, एक प्रभु जी थे, वो, उनको खीर नहीं मिला था, खीर प्रसादम। तो वो एक भक्त को बोले प्रभु वो खीर प्रसादम ले आइए मेरे लिए।
और वो लास्ट बाउल था खीर प्रसादम का। अब ये प्रभु जी को खीर प्रसादम बड़ा पसंद था। अब वो भक्त ला रहे थे, रास्ते में उनसे खीर गिर गई, मतलब ऐसे धक्का लगा और गिर गया नीचे। अब ये प्रभु जी कहने लगा, अरे प्रभु वैष्णव सेवा, अरे युगों युगों के बाद वैष्णव सेवा मिलती है, आपको इतना बड़ा वैष्णव की सेवा मिली थी, है ना, आप खीर गिरा दिए, है ना। तो ये बात सही बोल रहे हैं, लेकिन इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब वो भक्त बोले, प्रभु जी खान दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आपके दाने पे खीर में लिखा ही नहीं था नाम, क्या है इतना परेशान हो रहे हैं। अब वो भी सही बोल रहा है, लेकिन बात यही है ना, दोनों अपोजिट चीज बोल रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, कभी मान लीजिए इंटेंशन हमारा अच्छा है और एक्शन नहीं हो पाया, तो सामने वाले को तुरंत नहीं जज करना चाहिए, हमको देखना चाहिए वो व्यक्ति हमेशा बहुत अच्छा रहा है, आज उसका एक्शन में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, इंटेंशन माइट बी गुड, हमें जज नहीं करना चाहिए। और जिसने एक्शन गड़बड़ कर दिया है, इंटेंशन उसका अच्छा था, उसको ये सोचना चाहिए, देखो मेरा एक्शन अच्छा नहीं था, मेरे को एक्शन भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग इंटेंशन सिर्फ नहीं देखते। तो दिस इज द वे। इट्स ओके। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस सेजल S25 अल्ट्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत। ये हाँ, ये क्वेश्चन मुझे जब मैंने आपका पहला सुना था तब भी रहा था कि चलो युधिष्ठिर महाराज ने जुए के, उनको लगा होगा कि सारी बाजी जीत जाएंगे इनको लगा के, या जो भी रीजन रहे होंगे। पर प्रभु जी, द्रौपदी तो कुलवधू थी, तो उनको वो हार भी गई तो भी इतने गंदे तरीके से उनको यहाँ लाया गया और ये व्यवहार किया गया। हम्म। तो ये जो सारे जो भीष्म पिता है, द्रोण गुरु है, जो बड़े हैं, तो ये व्यवहार उन्होंने कैसे होने दिया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी। कि हाँ, ये कर। अच्छा प्रश्न है, कि प्रश्न वो माता जी कैसे का। ये, हाँ, कि वो कैसे हाँ ये बोल। चुप बैठ गए कि उसमें तो, क्योंकि वो तो उनकी पुत्रवधू थी तो उनके साथ, और वो तो द्वापर युग था, अगर ये युग में भी अगर आपके सामने भी कुछ हो रहा है तो आप तो ऐसे खड़े हो जाएंगे ना प्रभु जी। तो वो तो हाँ, इतने महारथी थे, तो क्यों ऐसे चुपचाप बैठे रहे फिर वो। ये अभी इंसिडेंट हुआ नहीं है, हम बताएंगे, है ना। खैर जो भी हुआ, थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, ऐसे पकड़ करके खींच के ला रहा है ना। दुशासन और दुर्योधन के कहने से, अब वो हम देखेंगे वो चीजें, क्योंकि भीष्म देव एक वचन बोलेंगे। तो प्रश्न माता जी का ये है, और ये भी प्रश्न आता है, खैर चलो बाकी लोग तो ठीक है, बाकी ये पांचों पति क्या कर रहे थे, है ना। अरे ठीक है, युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेल कर दिया, चलो ठीक है। अब लेकिन उसके साथ ऐसा घोर अन्याय होगा, क्यों नहीं उठ करके कुछ किए, है ना। ये 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 अच्छा प्रश्न है, और ये हम जानेंगे, क्योंकि अभी बहुत गलत व्यवहार होने वाला है द्रौपदी के साथ। तो आखिर क्यों नहीं खड़े हुए, है ना। और फिर वो देखिए, इसका हर को भुगतान तो करना ही पड़ा कहीं ना कहीं, है ना। ये चीज है। तो इतना तो है, अगर शांत में देखिए, एक और चीज हमको समझना चाहिए, इसको लीला के दृष्टिकोण से समझे हैं, तो कृष्ण की इच्छा थी कि ये कैटेलिस्ट इफेक्ट बने, जिससे कि महाभारत युद्ध चाहते थे भगवान, है ना। तो कभी कभी, है ना, महाभारत इफेक्ट कराने के लिए छोटे छोटे, है ना, इफेक्ट कराने पड़ते हैं, और डिटेल में हम आपको बताएंगे आगे, है ना। ओके माता जी। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। यस नरेश प्रभु। तो प्रभु जी, लाइक एंड जस्टिफाइज द मीन्स बोलते हैं, जैसे यदि आखिर में बड़ा पिक्चर हम देखते हैं कि जैसे आप भी एग्जांपल दे रहे थे कि हो सकता है इमेच्योरिटी की वजह से कुछ इश्यूज आते हैं, किसी का अन्याय होता है, किसी का इफेक्ट होता है। सो वी शुड नॉट सी दैट, वी शुड सी द बिग पिक्चर कि मेरे को कैसे बिहेव करना है, क्या करना चाहिए, ताकि हमारे संस्था का या हमारे फैमिली का, हमारे रिलेशंस ठीक रहे। तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस वे। और यदि ऐसा है तो ये भी हो सकता है कि जब हम वॉइस रेज नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स किधर रेज करना है वो सब आपने बता दिया, बट रेज नहीं करते तो वो लाइक इट्स कंटिन्यूस, बट वंस इट इज रेज्ड समवेयर, सो वो सिचुएशन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं।
we have seen it. Like people become more careful. They will behave maturely. There will be a department who will look after it. So how do we balance this thing? एक लिमिट तक कोई तेरे साथ चूतिया बनेगा ना कि चूतिया बना एक के ही मिनट, रहेगा पूरे टाइम। माता जी, माता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या या गो अहेड नरेश प्रभु, क्या बोल रहे थे आप लास्ट में? मैं सुन नहीं पाया। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हमें बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए डेफिनेटली। कुछ इमेच्योरिटी और इसकी वजह से हो सकता है दोनों तरफ लॉस हो सकते हैं, बट चलो हमने मान लिया, बट व्हेन वी डोंट रेज द वॉइस वो चीजें रिपीटेड होती है। सो नोबडी विल टेक एक्शन कि यार चलो ये दब गए ना, फिर दूसरा एक कांड होता है, फिर वो भी लाइटली हो जाते, बट somebody raises the voice, then other party become more responsible, more careful, so that these things will not repeat. So how do we see, like if we keep quiet, things will repeat. If we raise voice, how to raise, and if we raise at what level, वो अभी उतना मैच्योरिटी मुझे तो आई नहीं, बट वो कैसे हमें देखना चाहिए। और मैं ये पूछ रहा था कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स ये बोला जाता है, तो ये सही है क्या? लाइक सब ठीक हो रहा है, भगवान की भक्ति बढ़ रही है, तो हमें कुछ झूठ या कभी कभी चुप बैठना, कभी कभी सुनना, सह लेना, तो ऑल दिस आर गुड फॉर हाउ टू सी दिस। या देखो, एंड जस्टिफाई द मीन्स ये शुक्र नीति है, और बृहस्पति नीति ये है कि मीन्स भी कैसे है वो भी डिपेंड करता है। जब आप सामने दुर्योधन और शकुनी बैठे हैं ना, तो आप बृहस्पति नीति नहीं लगा पाओगे। बृहस्पति नीति क्या होता है कि जिसमें आप एंड रिचीव, अपना गोल रिचीव करना चाहते हो, तो आपका मीन्स भी अच्छा होना चाहिए। जिस तरीके से आप अचीव कर रहे हो वो भी तरीका भी अच्छा होना चाहिए, है ना। ये अच्छा है, लेकिन जब आपके सामने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं ना, तब आप एंड जो है और मीन दोनों बहुत मुश्किल है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बृहस्पति नीति लगाना, है ना। बहुत बृहस्पति नीति आप लगा सकते हो जब आप अकेले हो, जब आप सुखदेव गोस्वामी जैसे भ्रमण कर रहे हो, है ना, संसार से कोई मतलब नहीं है, तब भाई ठीक है, अपना बस है, जो मिल रहा है ना, खा रहे हैं पी रहे हैं, देन इट इज गुड फॉर वन टू प्रैक्टिस द बृहस्पति नीति। बट व्हेन यू आर द लीडर, जब आप कोई समाज में लीडर हो, आपके नीचे नेतृत्व में लोग हैं, नहीं पॉसिबल है। यही चीज कृष्ण समझाएंगे इस राजतंत्र को, ठीक है। नाउ पॉइंट अबाउट रेजिंग अ क्वेश्चन और रेजिंग अ वॉइस। हम बहुत इम्पेशंस हो जाते हैं प्रभु जी रेजिंग अ वॉइस, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे भीम ने भी रेज किया वॉइस, है ना। रेज करना है वॉइस, और कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये भी हमको समझना। जैसे हमने बताया ना, लॉन्ग पिक्चर भी देखना है। आपके वॉइस रेज करने से क्या इम्पैक्ट होगा ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे जो भीम ने वॉइस रेज किया है ना, कल मैं आपको बताऊंगा इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ना। वो ऊपर भीमसेन थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो तो समझ रहे थे, पर हमको नहीं समझ में आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन, but how to raise a question and what the impact would be of my raising a question, we have to see it, है ना। धर्म की सूक्ष्मता को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अधर्म कर दोगे। आप रेस करोगे वॉइस ना, वॉइस रेस करना, हमको लगता है हम सही के खिलाफ बोल रहे हैं, हम तो हमेशा सही हैं। नहीं, आप सही के खिलाफ, है ना, क्या मूर्ख थे सब। भगवान कृष्ण में कुछ बोले नहीं, युधिष्ठिर को मूर्ख हैं। तो कभी कभी हमको समझना पड़ेगा कि किस पर्पस से क्या चीज है। वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारी मैच्योरिटी कभी कभी हमको क्लियर पिक्चर नहीं होता है ना। हम अननेसेसरली का चीज है, जैसे द्रौपदी के जैसा व्यवहार किसके साथ हुआ होगा। मेरे को तो नहीं लगता द्रौपदी के जैसा अत्याचार किसी माता या प्रभु जी के साथ हो रहा है। आई डोंट थिंक सो। कोई है तो बता देगा, है ना। पर द्रौपदी फिर भी शांत बैठी है, बोल रही है युधिष्ठिर के बारे में, है। हम सबसे बड़ा ज्ञानी अपने आप को समझने लगते हैं। आई एम नॉट सेइंग टू यू प्रभु जी, बट माई सेल्फ आई एम सेइंग। हमको लगता है कि हमको सबसे ज्यादा धर्म पता है,
है ना। मुझे ही पता है धर्म, मैं ही आया हूँ, हाँ, धर्मस्य ग्लानि, भगवान ने मुझे ही सौंपा है पूरे धर्म की स्थापना। सबसे पहले अपने आप को रिफॉर्म करना है हमें। हम ये शास्त्र जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारा चीज अपने लिए अप्लाई करना है। ये जब मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये राधा मोहन, ये तुमको सीखना है, ये सब अप्लाई करना है, और तुमको अपने जीवन में और तुमसे जो लोग जुड़े हैं उनको संभालना है, समझाना है, बताना है। हम क्या करते हैं, ये आज प्रभु जी ने बताया, अब मैं इसको लगाऊंगा दूसरे के ऊपर। हम दूसरे को रिफॉर्म करने में ज्यादा लगे रह रहे हैं, और इस जीव को तो छोड़ ही दिए हैं, जो ये जीव है। मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन है, पहले अपने पे ध्यान दीजिए, दूसरों पे ध्यान देना हमें बंद करना है, फॉल्ट फाइंडिंग कम करना है। सबसे बड़ा कलयुग का फॉल्ट फाइंडिंग क्या है ना, हम दूसरे का फॉल्ट फाइंडिंग ढूंढ रहे हैं। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज के जीवन से और द्रौपदी, ये जो लीलाओं के माध्यम से हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? हाँ, उठाना है आवाज, जैसे भीम ने उठाया है, और भीम अभी बोलेगा भी, है ना। और उसमें बहुत सुंदर एक धर्म की बात बोला जाएगी, वो कल मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये सब पर आप कहोगे प्रभु जी उस समय ध्यान ही नहीं रहता, तो वो ध्यान करना है ना। यानी हम कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो उसके लिए हम जस्टिफाई दे देंगे कि हम क्रोध में थे तो इसलिए बोल दिए। हम तो सही के लिए लड़ रहे थे, है ना। लक्ष्मण जी जब क्रोध करते हैं ना, तो राम जी, लक्ष्मण जी का क्रोध करना सही था। राम जी कहते पर तुमको ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए अपने पिता के बारे में, वो पिता है ना। हर चीज का रेप्रकशन आता है प्रभु जी, हर चीज का इम्पैक्ट आता है ना। हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं सीता मैया ने क्रोध में बोल दिया, भले ही प्रेम के क्रोध प्रेम के क्रोध में बोला लक्ष्मण जी को, क्या बोला था आपको पता ही है, कि तुम मुझसे भोग करना चाहते हो, इसीलिए तुम राम के नाम को सुन करके नहीं आ रहे। जब राम मतलब मारी चिल्लाने लगता है, राम, सीते, लक्ष्मण, तो हमारे आचार्य कहते हैं माँ जानकी को अग्नि परीक्षा में जाना इसीलिए पड़ा, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण का, है ना, अपमान किया था, गुरु तत्व का अपमान किया था। अब कोई कह सकता है अरे नहीं वो तो प्रेम से नहीं, प्रेम अपनी जगह है। खैर, दे आर द लक्ष्मी, और वो बलराम मतलब कि आदि शेष हैं, नो डाउट, वो उन लोग में तो कर्मा का, लेकिन our आचार्य इज टीचिंग अस अ लेसन फ्रॉम द मानुष्य लीला से, है ना। हम अपने चीजों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोई गलत है उसके गलत को आवाज उठाने के लिए हम कुछ भी बोल दें और कुछ भी कर दें, है ना, ये भी गलत है। उसका इम्पैक्ट भी देखना है ना प्रभु जी। धर्म बहुत सूक्ष्मता है, हम बहुत धर्म को आसान समझते हैं, है ना। वो चीजें इतना आसान नहीं है प्रभु जी, बहुत चीजें हमको सिंपल लगती है। मेरा बस यही अनुरोध होगा आप सभी से, आप सभी बहुत अच्छे हैं, भक्त हैं, माता है प्रभु, है ना। आप बहुत, कई बार लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में ये चीजें हो रहा है, वो चीजें हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आवाज उठानी चाहिए, है ना। आप समझने का प्रयास करो हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हम बोलने को तो बहुत चीज बोलते हैं, मोदी जी को ऐसे करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ऐसे करना चाहिए, योगी जी को ऐसे करना चाहिए, मोहन यादव जी को ऐसे। आपको मैं बैठा दूंगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पोस्ट पे ना, आप भी 10 गलतियां करोगे, है ना। ये कहना बहुत आसान होता है दूसरों के ऊपर कि ये चीजें वैसे करो वैसे करो। ब्रह्मा जी गलती कर रहे हैं, भगवान ने हटाया क्या ब्रह्मा जी को? इंद्र तो इतना गलती करते, कृष्ण ने कभी कहा इंद्र हाथ से गायब हो जाओ? अरे भौतिक जगत है। आप, इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमको फिर गलती पे आवाज नहीं उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, कैसे उठाना वो भी सीखना चाहिए, है ना। आज का यूथ कैसा होता है, जैसे मैं देखता हूँ यूथ माँ बाप को ऐसे बोल देते हैं, अरे आपने पैदा करके कौन सा बड़ा एहसान किया, अरे आपने मेरे लिए करके कौन सा बड़ा एहसान किया, है ना। दिस इज द वे। आप प्रहलाद महाराज मेरे को एक भी दिखाओ वचन, प्रहलाद महाराज ने मेरे को भागवत पढ़ाओ, एक भी वचन दिखाओ। अभी नरसिंह चतुर्दशी हमने मनाया ना, प्रहलाद महाराज ने एक चीज भी कुछ बोला हो हिरण्यकशिपु को? अब प्रहलाद के जैसा किसी के साथ होता है जीवन में? मैं तो नहीं मानता। किसी को, किसी के माता पिता ऊपर सर से छत से फेंक रहे हैं क्या? हैं? नहीं, हम भक्त हैं, हम कंठी माला पहने हैं, हम उसको बोल सकते हैं अपने माँ बाप को? अरे क्यों ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब मैं ब्रह्मचारी बना, मेरे माता पिता ने बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने
आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे माता पिता से, कभी मैंने उठ करके जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजनों ने यही सिखाया था कि जब जाओगे पैर छूना, है ना, आशीर्वाद लेना, कटु वचन मत बोलना। उन्होंने तुमको मनुष्य जीवन दिया है, हमेशा ऋणी रहना। ये सीखना है हमें, है ना प्रभु जी, है ना? ठीक है। प्रभु जस्ट वन लास्ट लाइक हाँ। हम uh, चलो हो जाता है लाइक इमेच्योरिटी एंगर में हम कुछ अपराध कर लेते हैं या फाइटिंग हो जाती है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। बट अभी उसके बाद हम समझ जाते हैं लाइक हम सुनते हैं, शास्त्र सुनते हैं कैसे रहना, बुद्धि आती है हमें। तो उसके बाद रिलेशन कैसे आगे बढ़ाना है, फिर से वो प्रेम संबंध, फिर से वो पिछले जो भी एपिसोड्स हुए वो भूल के फिर से एक जैसे पांडव एक जैसा रहते हैं फिर से। तो हाउ डू वी लर्न दिस? हाँ, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है प्रभु जी का, जैसे मान लो गलतियां हो गई, अब जैसे गलतियों के बाद क्या करना चाहिए? पहला चीज तो मैं कहूंगा हम सभी को पेशेंस रखना है। अब देखिए होता क्या है प्रभु जी, है ना, पेशेंस क्यों बहुत जरूरी है? अब हम सोचते हैं कि चलो गलतियां हो गई, अब तो मैं सुधर गया। तो आप सुधर गए, लेकिन चीजें ऐसे नहीं सुधरती हैं, समय लगता है। नहीं नहीं, पर मैं तो सही हो गया ना प्रभु जी, अब तो मैं गलती नहीं, अरे आपने जो गलती कर दिया, अब जैसे मैंने कुछ खा लिया, गड़बड़ खा लिया, पेट खराब हो गया, हे गोविंद जी अब नहीं करूंगा, अब नहीं खाऊंगा, नहीं, शास्त्र कहता है यू शुड गो फॉर दैट, है ना। आपने गलती किया, उसके पश्चाताप के लिए, है ना, रिपेंटेंस के लिए आपको जाना पड़ेगा। नहीं अब मेरे से हो गया, मैं मान रहा हूँ, नहीं, यू शुड गो, यू लर्न अ लेसन, यू टीच अ लेसन टू द सोसाइटी। पेट खराब हो गया, थोड़ा सा दुख दर्द सहो, ताकि अगली बार से, क्योंकि चीपली फिर अगर सही हो गया फिर कहोगे अरे खाने में क्या है, सही तो हो गया था पिछली बार। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, इट टेक्स अ टाइम। कोई चीज खराब होने में और सुधरने में समय लगता है, समय देना पड़ता है। काल का काले नात्मनि, भगवान कहते हैं गीता में, सनय सनय धीरे धीरे चीजें सुधरता है ना। इसीलिए तो बिगड़ने में भी टाइम लगता है और सुधरने में भी टाइम लगेगा, एंड दैट नीड्स पेशेंस एंड टाइम। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इट्स ओके, मे बी जिसके साथ रिलेशनशिप हमारा बेकार हो गया, खराब हो गया है, वो व्यक्ति अब शायद हमसे बात ना कर रहा हो, कोई बात नहीं, है ना। समय दो, समय दो, अपने धर्म को अब करो और समय दो, सुधरेगा, है ना, ये चीजें सुधरेगी। ठीक है। भगवान भी तो ओके, पेशेंस थैंक यू। रखे है ना, कितना अरबों जन्मों से, कि अब आएगा राधा मोहन, भक्ति करेगा, 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 है ना। दैट इज ओके, तो यहीं थैंक पे यू रुकते सर। हैं और कल देखते हैं इसके आगे। भीमसेन खड़े हो गए हैं और खड़े होकर के बोल रहे हैं अपने भ्राता युधिष्ठिर को, और प्रश्न ये है, चलो जुआ पे तो लगा, अरे अब भी तो उठाओ और बचाओ कोई द्रौपदी को, क्यों नहीं कोई बचा रहा है? जानेंगे कल के इस महाभारत कथा में। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।